जिंदगी वही है जो हम आज जी लें, कि जिंदगी वही है जो हम आज जी लें, कल हम जो जिएंगे दोस्त वो उम्मीद होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार बोर्ड विद खुशी। आज हम लोग अपने 25 क्वेश्चन के सीरीज के डे 7 पर हैं और आज हम लोग राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर एक नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं 25 क्वेश्चंस के इस मज़ेदार सीरीज की। अपने पहले प्रश्न की पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन ए सरकार, बी न्यायपालिका, सी संविधान, डी राजनीतिक दल। तो ये फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, और ये 2024 के एग्जाम में आया हुआ भी था। तो लोकतंत्र का प्राण कहते हैं राजनीतिक दल को। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर है राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1990 में हुई थी और कहाँ? राजस्थान के एक बहुत पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में। वहाँ पर सर्वप्रथम ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन के बारे में पूछताछ की। उनको लग रहा था कि जो उनकी मजदूरी मिल रही है वो उनके द्वारा किए गए कार्य से कम है, और जो उनको राशन का भुगतान हो रहा है वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? 1990 में। क्यों शुरू हुआ था? तो ग्रामीणों को अपने वेतन और भुगतान बिल की सरकार से जानकारी चाहिए थी। सूचना का अधिकार अधिनियम के क्या उद्देश्य है? सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य है सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना, जनता को सरकारी रिकॉर्ड देखने का अधिकार देना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2003 में। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 2003 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ है? 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था वो आपातकाल के बाद हुआ था।
1975 से 77 की अवधि आपातकाल की थी और उसके ठीक बाद 1977 में जो आम चुनाव हुए उसमें जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। उन्होंने कुल 542 में से 330 सीटें जीती थी। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2008 में। ऑप्शन डी 2008 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी इज राइट। चिपको आंदोलन सन 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। उस समय उत्तराखंड और यूपी का बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों एक ही स्टेट थे। आज वही उत्तराखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। तो जब भी आपसे पूछे कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, आप उत्तराखंड के साथ जाइएगा। उत्तराखंड ऑप्शन में ना रहने के बाद आप उत्तर प्रदेश के साथ जाइएगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा भी चिपको आंदोलन में एक नाम आता है चंडी प्रसाद भट्ट का। इन्होंने भी चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चिपको आंदोलन में लोग जो थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ की रक्षा करते थे, इसीलिए उस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगर आपसे ये भी पूछे कि संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। और बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए आम चुनाव के लिए, ऑप्शन बी जनता पार्टी के गठन के लिए, ऑप्शन सी देश के अंदर आपातकाल लागू होने के लिए, और ऑप्शन डी लोक जनशक्ति पार्टी का गठन होने के लिए। तो जो भारतीय राजनीति में वर्ष 1975 है वो देश के अंदर आपातकाल लागू होने के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कितना है? 352। भारत में कितनी बार आपातकाल लगाए गए हैं? तो भारत में 3 बार आपातकाल लगाए हैं। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। 1962 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और आपातकाल लगने का कारण था भारत और चीन का युद्ध। दूसरी बार आपातकाल लगा था 1971 में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय आपातकाल लगने का कारण था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तीसरी बार और जो सबसे प्रसिद्ध आपातकाल पूछा जाता है जो एग्जाम्स में, वो है तीसरा आपातकाल जो कि लगा था सन 1975 में। उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और आपातकाल लगने का कारण क्या था? आंतरिक अशांति। हुआ क्या था कि उस समय भारत में छात्र आंदोलन, हड़ताल, विपक्षी नेताओं का इस्तीफे की मांग करना, ये सारे कारण थे कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। और उन्होंने आपातकाल की घोषणा की 25 जून 1975 को। आपातकाल की घोषणा कब की इंदिरा गांधी ने? 25 जून 1975 को। और वह आपातकाल
2 साल तक चला, 1975 से लेकर 1977 तक। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद आम चुनाव हुए। 1977 में क्या हुए? आम चुनाव। और उस आम चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। कुल 542 सीटों में से 330 सीटें जनता पार्टी को मिली और जनता पार्टी से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुए। तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद करने हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 है। भारत में आपातकाल कितने बार लगाए गए हैं? 3 बार लगाए गए हैं। पहली बार 1962 में जवाहरलाल नेहरू के समय भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार 1971 में इंदिरा गांधी के समय भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरी बार सबसे इम्पोर्टेंट इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के कारण। उस समय छात्र आंदोलन, हड़ताल और विपक्षी नेताओं का संघर्ष जोरों पर था, जिस वजह से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और यह आपातकाल 2 सालों तक चला, 1975 से 1977 तक। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया और जनता पार्टी के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च होते हैं और भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी बिजली निजीकरण, ऑप्शन सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और ऑप्शन डी जल का निजीकरण। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था जल का निजीकरण। जल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण बोलीविया के लोगों ने आंदोलन किया था और जो बोलीविया देश है वह दक्षिणी अमेरिका में है। बोलीविया देश कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और वहाँ जन संघर्ष क्यों हुआ था? जल के निजीकरण के कारण, जल की कीमत में भारी वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी और ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रथम अध्यक्ष। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी भ्रमण से और ऑप्शन डी उर्वरक से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। सन 1980 के आसपास नर्मदा घाटी परियोजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाने का प्रस्ताव लाया गया और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे गांवों के डूबने की आशंका हो गई और कई लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। इस वजह से मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध आंदोलन किया कि अगर कुछ लोग के भलाई के कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है तो वैसे भलाई को नहीं होना चाहिए। इस बांध का निर्माण बंद होना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर बांध बनाने के विरोध को लेकर हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1975 में,
ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो भारत में दल बदल कानून लागू हुआ था 1985 में। भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ था? 1985 में। और दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। और यह किस अनुसूची में है? तो हमारे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है और यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है। राष्ट्रीय दल होने की शर्त है कि अगर वह 6 राज्यों में 2% सीट जीत जाता है या फिर पूरे देश में 6% वोट हासिल करे और कम से कम 4 राज्यों में सीट हासिल कर ले तो फिर वह राष्ट्रीय दल की श्रेणी में गिना जाता है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। इसी वजह से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी जनता पार्टी को, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन डी किसी पार्टी को नहीं। तो भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना हो या उसे उसका चिन्ह प्रदान करना हो या फिर संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराना हो, वह कार्य है निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। तो राइट आंसर है सी 1971 ईस्वी। ये भी पूछता है कि बांग्लादेश को स्वतंत्र होने में किस देश ने उसे सर्वाधिक समर्थन दिया? तो अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑप्शन बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इनमें से दबाव समूह नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन सी इज राइट। तो दबाव समूह हम ऐसे समूह को कहते हैं जो सरकार से अपनी मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल करे, नेताओं से मिले, रैलियां आयोजित करे और तरह तरह के कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? दबाव समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, न कि दबाव समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए 3, बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या है ऑप्शन बी 6। राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य स्तरीय दल कितने हैं, राज्य स्तरीय दल वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे 58। राज्य स्तरीय दल कितने हैं? 58। और राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। आशा है आपको ये 25 क्वेश्चन का सीरीज पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।